नहीं कोई, आता नहीं कोई। वक्त पड़ जाए तो काम आता नहीं कोई, और मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं। और कहते तो सभी हैं कि सहारा बनूंगा तेरा, कहते तो सभी हैं कि सहारा बनूंगा तेरा, मगर उम्र भर साथ निभाता नहीं कोई। आता नहीं कोई। जब कोई साथ नहीं निभाता तब बाबा का दरवाजा नजर आता है। आता है ना? किसी ने तो ठुकराया होगा आपको, बिल्कुल। किसी ने तो आपके दिल को ठेस पहुंचाई होगी, तब बाबा के दरबार में पहुंचे ना। कौन कौन खाटू पहुंचे बाबा के दरबार में? ठेस पहुंचाने के बाद हाथ नीचे कर लो। अगली बार खाटू जाना तो खाटू से एक माला लेकर आना, और जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई उसको वो माला पहनाकर पैर छूना और कहना उससे कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ठुकराया, क्योंकि अगर आप मुझे ठुकराते नहीं तो बाबा मुझे अपना। कौन कौन बाबा के सहारे चल रहा है? उठाकर हाथ, लगाकर ताली, कहना क्या? एक भरोसा तारा है, एक भरोसा तारा है, कोई कटना खड़े वाला है, कोई कटना खड़े वाला है, एक भरोसा तारा है, कोई कटना खड़े वाला है। छोटो 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 सा मेरा काम जी मेरी राखोगे लाल, छोटो सा मेरा काम जी मेरी राखोगे लाल, छोटो सा मेरा काम जी मेरी राखोगे लाल। लगाओ ताली मेरे साथ, ये है, ये दो, ये है, दो, तीन, चार। श्री देखो फिर हाथ नीचे करो। यहाँ बहुत सारे प्रेमी रो रहे हैं। बिल्कुल। आप क्यों रो रहे हैं पता है? देखिए झूमना नाचना तो होता रहता है। देखो जो झूमना नाचना है ना ये तो होता रहता है। कीर्तन उसे कहते हैं कि जब बाबा खाटू से दौड़ कर आ रहा है ना तो बाबा से अपने दिल की बात कही जाए। पंकु जी मैं तो कहती हूँ असली कीर्तन अब हो रहा है। असली कीर्तन अब हो रहा है। जो बाबा के सामने तो आंसू बहा दिए ना, अपने मन की बात कह दी। एक एक लाइनें सुनना भाव नहीं होता, तार जुड़ गए। एक एक लाइनें गाना सुनना भजन नहीं होता। भजन अब हो रहा है। आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं ना, भजन अब हो रहा है। किसको किसको लग रहा है भजन हो रहा है? उठाकर हाथ, बाबा के लिए ताली लगाना। केवल एक हाथ ठकुराने के लिए, एक हाथ मेरे श्याम सरोने के लिए। उठाकर हाथ कहना क्या? ठाटू के बाबा श्याम जी मेरी राखोगे लाल, ठाटू के बाबा श्याम जी मेरी राखोगे लाल, 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 मेरी अभी जो लोग रो रहे हैं एक बार वो अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। बाबा के भजनों पे नाचना आसान है, बाबा के भजनों पे रोना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आप बाबा के दरवाजे पर झूम रहे हो। धमाल भाव वाला भजन। अच्छा भाव वाला भजन कौन कौन सुनेगा? अच्छा मैं देख रही हूँ यहाँ पे भाव वाले प्रेमी ज्यादा है। इसके बाद धमाल कराऊंगी। भाव वाला भजन उसके बाद धमाल, ठीक है? एक बार बोलो श्याम प्यारे की। अच्छा देखो जो लोग रो रहे हैं ना, हो सकता है बाबा के कीर्तन में आप नाच रहे हो, बाबा की नजर आप पर ना पड़े। हो सकता है कि आप कीर्तन में नाच रहे हो, बाबा की नजर आप पर ना पड़े। हो सकता है आप कीर्तन में गा रहे हो और बाबा की नजर आप पर ना पड़े, बाबा किसी काम में उलझाओ। लेकिन अगर आप बाबा के दरबार में रो रहे हो ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा आप पर कृपा की नजर ना करे। ये खाटू वाला है, हारे का सहारा है।
हार कर तो देखो, मेरा बाबा ऐसे हाथ पकड़कर उठा लेता है। ये दुनिया मतलबी है, लोग उगते हुए सूरज को जल चढ़ाते हैं, डूबते हुए सूरज के सिर्फ मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन मेरे बाबा का दरबार ऐसा है कि जिसका सूरज डूब रहा होता है, बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उठा लेता है। एक बार जोरदार वाला जयकारा लगाओ, बोले हरे के सहारे की। लेकिन मैं जो भजन गाऊंगी, हाँ जी, धीरे लगाइए, थोड़ा और धीरे लगाइए। बोले हरे के सहारे की, थोड़ा सा और इधर वाले से थोड़ा नहीं लगा रहे, हाँ एकदम लगाना ही नहीं है, ऐसे वाला बोलो, हरे के सहारे की, बारिश श्याम प्यारे की। आइए एक भाव वाला भजन, 3 बाण के धारी भी सुनाऊंगी, आप लोग डिमांड कर रहे हो 3 बाण के धारी भी सुनाऊंगी, मगर 3 बाण के धारी से पहले एक ऐसा भजन जिसको बाबा ने बड़ा अच्छा लिखवा दिया है। सुना तो मैंने आधा था, मगर बाबा ने पूरा हम बंकू सिस्टर्स के द्वारा करवा दिया। बिल्कुल, आइए इस भजन को मैं गाने जा रही हूँ। शिवरंजनी दादा दूसरा काला, शिवरंजनी दूसरा काला। और देखो उठना बैठना मत करना है, सारे लोग बैठे रहो। माहौल बना दीजिए दादा एक बार। सुनो, अब इस भजन को सुनना। ये भजन आपको कभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन अब इस भजन को सुनना। अगर आपके जीवन में कोई लड़की है, लड़की जैसे माँ बहन, बेटा माँ बहन, माँ बहन, दादी, बिटिया या धर्म पत्नी, या आपसे जो प्रेम करता हो, अगर आपके जीवन में कोई भी नारी है ना, तो आपको ये भजन समझ में आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये भजन उसके ऊपर है जिसका चीरहरण तो द्वापर में हुआ था, लेकिन उसकी गाथा कलयुग में भी गाई जाती है। बिल्कुल, ये गाथा यज्ञ सैनी की है, द्रौपदी जिसका पांचाली पर न्याय हुआ था, जिसका न्याय कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसके अपमान का बदला लेने हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने महाभारत रचा। आइए उसी के ऊपर मैं सुनाने जा रही हूँ। भैया, अच्छा यार कितनी बहनें हैं जिनके भाई हैं, यहाँ कितनी बहनें हैं जिनके भाई हैं, अच्छा, और यहाँ कितने भैया हैं जिनकी बहनें हैं। भैया थोड़ा सीरियस हो जाइए, लो भैया थोड़ा सीरियस हो जाओ, है ना, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। लगे कीर्तन सुनने आए हो, है ना, मर्यादा बनाए रखो, वरना हम राम वाले हैं, प्रेम से समझोगे तो समझाएंगे, वरना रावण दहन करके भी समझाना आता है ना। सुनो, एक लड़की के जीवन में उसके भाई का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल, जब एक लड़की सड़क पर चलती है ना, तो उसको पता होता है कि अगर मैं आगे आगे चल रही हूँ तो पीछे पीछे मेरा पर्वत जैसा भाई चल रहा है, शेर जैसा भाई चल रहा है। सनातन धर्म की खूबसूरती ही यही है कि हमारे एक बार जिसको बहन बोल दिया उसकी लाज हमारे हाथ हो जाती है, फिर उसको कोई आंख उठा कर भी देखता है तो भाई खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये सौभाग्य हम बंकू सिस्टर्स में शायद ईश्वर ने नहीं दिया था, लेकिन उसको पूरा अलग तरीके से किया। हम 3 बहनें, हमारा कोई भाई नहीं। दुनिया वाले क्या होते हैं ना भैया, 1-2 दिन तो राखी बंधवा लेंगे, तीसरे दिन बोलते हैं नेग लेने आ गई हैं। अब उनको कौन समझाए कि तुम्हारे दिए हुए 500 रुपए से किसी का घर नहीं चलता, लेकिन किसी बच्ची को भरोसा हो जाता है कि संसार में उसका कोई भाई है। जब सबसे हार गए ना, तब लड्डू गोपाल को राखी बांधी कि आज से तू मेरा भाई और मैं तेरी बहन। अब जैसे द्रौपदी की लाज बचाई थी, तुझे मेरी लाज भी रखनी पड़ेगी हमेशा, और मेरे भाई ने हमेशा निभाया है ये रिश्ता। अब दुनिया, अब जब से उसको भाई बनाया है ना, तब से भाई की कमी महसूस नहीं होती। जब मंच पर चढ़ती हूँ लगता है जितने बैठे हैं सारे मेरे भाई हैं। आइए सुनाने जा रही हूँ द्रौपदी की, द्रौपदी के ऊपर बड़ा प्यारा भजन सुनिएगा। लगी है सभा, एक तरफ बैठे हैं पांडव, एक तरफ बैठे हैं कौरव, चौसर की बाजी चल रही है। शकुनी पासे फेंक रहा है और पांडव हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। युधिष्ठिर से दुर्योधन ने कहा कि ऐ दुर्योधन, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से बोला, बचा है ना तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी धर्म पत्नी,
पांचाली, उसकी भी बाजी लगाओ, उसकी भी बाजी लगाओ। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पांचाली की बाजी लगाकर हार गया तो कभी खुद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भावनाओं में बहकर बातों में आकर युधिष्ठिर ने पांचाली की बाजी लगा दी, द्रौपदी की बाजी लगा दी और बाजी लगाकर हार गया। दुर्योधन ने बोला